राम राम। कहते हैं कोई भी बच्चा, कोई भी बालक जब ननिहाल में आता है तो वो खूब मस्ती करता है, बहुत उधम मचाता है। हमारे काल की बात नहीं है, ये बात त्रेता युग से चली आ रही है। एक बार की बात, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। जब वो वनवास से लौट कर आए थे तो महाराज जनक भी वहां उपस्थित हुए थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि आपको इतने वर्ष हो गए, आप आज तक दोबारा ससुराल में नहीं आए। अगर आप आदेश दें तो मैं अपनी पुत्री को कुछ दिन के लिए ले जाता हूं, लेकिन मैं तब लेकर जाऊंगा जब उसको लिवाने के लिए आप स्वयं आएंगे। तो प्रभु श्री राम ने वचन दे दिया कि ठीक है, आप जानकी को ले जाइए और 1 माह के बाद मैं उसको लिवाने के लिए आऊंगा। अब मां सीता अपनी तीनों बहनों के साथ मायके में चली गई। जब यह वार्ता हो रही थी तो श्री हनुमान जी वो वार्ता सुन रहे थे। उन्होंने बाहर जाकर वानरों को कहा कि प्रभु श्री राम मां सीता के घर पे जाएंगे। हम सब ने अपने पिता का घर तो देख लिया, लेकिन मां का घर नहीं देखा। चलो हम प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने साथ हमारी मां के घर लेकर जाएं। अब सब ने आकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, उनके चरणों में गिर गए कि जब आप मां के घर जाएंगे तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं। अब प्रभु श्री राम ने देखा ये तो कई हजार वानर हैं, लेकिन वो मना कैसे करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी आपको सिखाएंगे कि राज्य परिवार में जाकर कैसे बैठना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे बात करनी होती है। आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। सब ने हामी भर ली कि हमें स्वीकार है। अब लक्ष्मण जी प्रतिदिन उनको बुलाते और उनको सब कुछ सिखाते। अब वो दिन निकट आ गया जब सब ने मिथिला के लिए जाना था। रथों की लंबी कतार लग गई। आगे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न विराजमान हुए, हनुमान जी विराजमान हुए, पीछे वानर रथों पर बैठने लगे। जब तक लक्ष्मण जी उनको देख रहे थे वो शांत रथ पर बैठे रहे। लक्ष्मण जी जैसे ही आगे रथ पर चढ़े वो रथों पर कूदने लगे, कोई रथ के झंडे पर, कोई रथ के पहिए पर। जैसा वानर का स्वभाव होता है वो वैसी चंचलता करने लगे। सब मिथिला पहुंचे, उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। भोजन कक्ष में सबको बिठाया गया। अब सभी वानरों के आगे 56 भोग के थाल रखे गए। भोजन प्रारंभ हुआ, लेकिन किसी भी वानर ने एक कोर भी नहीं खाया, उस 56 भोग की तरफ देखा भी नहीं। किसी ने मां जानकी को जाकर कहा कि सारे तो भोजन कर रहे हैं, सब तो भोजन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वानर भोजन नहीं कर रहा। मां जानकी स्वयं वहां पर आई। उन्होंने देखा कि सब वानर चुपचाप बैठे हैं, भोजन नहीं कर रहे। मां जानकी ने सेवकों को बुलाया कि किसने ये भोजन परोसा है, ये सारा 56 भोग आगे से उठाइए और जो इनका प्रिय भोजन है वो इनके आगे रखिए। अब फलों की टोकरियां लाई गई और उनके आगे रखी गई। रखने की देर थी कि सारे वानर कूद पड़े, पंक्ति टूट गई। लक्ष्मण जी क्रोधित होते रहे कि रुको रुको, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मां जानकी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप शांत रहिए, ये उनकी ननिहाल है और ननिहाल में आकर हर बच्चा उधम करता है। कभी कोई नाना नानी उसको कुछ नहीं कहते। बच्चे को मालूम होता है कि मेरी हर आशा यहां पर पूर्ण होगी, मेरी हर बात को यहां पर माना जाएगा, मुझे यहां पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तो आप भी किसी के नाना नानी होंगे, किसी के दादा दादी होंगे। आपके मन में भी ये आता होगा कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। उतना आपका प्यार अपने पुत्र या पुत्री से नहीं होता जितना उसके पुत्र या पुत्री से होता है।
क्योंकि आप उस अपनी तीसरी पीढ़ी में अपने बचपन को देखते हैं, अपने बचपन को जीते हैं। जो इच्छाएं आप बचपन में पूर्ण नहीं कर सके, आपके मन में यह आशा होती है कि मैं इस बालक या बालिका की वो हर आशा पूर्ण करूं। आप अपने बच्चों को खूब प्रेम कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, उनको सदैव अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छा इंसान बनाइए। राम राम, जय श्री राम।